इज्जत के ऊपर डाका मार दिया। लोगों ने हंसी में टाल दिया और चंद लोग मुस्कुराए। और न्यूयॉर्क के अंदर बाढ़ आई हुई है कि उन्हें इमरजेंसी लागू करनी पड़ी। वहां बड़े मियाँ शायद सठिया गए, लोग हलाक भी हुए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक बूढ़े शेख को अपना एक मुर्गा बहुत प्यारा था। एक दिन वो मुर्गा गुम हो गया, जिसकी वजह से शेख साहब ने अपने तमाम नौकर चाकरों को इस काम पे लगा दिया कि भाई जाओ और पूरे कबीले में और पूरे गांव के अंदर उसे ढूंढो। वो लोग उसे ढूंढते फिरे और वो मुर्गा उन्हें कहीं नहीं मिला। और उन्होंने आकर शेख साहब की खिदमत में अर्ज किया कि भाई शेख, हो सकता है कि कोई जानवर उस मुर्गे को खा गया हो। तो उन्होंने कहा कि अगर किसी जानवर ने मेरे मुर्गे को खाया होगा तो उसके पर जो है उसे थोड़ी खाएगा वो, लिहाजा तुम जाओ और उसके परों को ढूंढ कर लेके आओ। वो लोग गए और पूरे कबीले के अंदर, पूरे गांव में उन्होंने चप्पा चप्पा छान मारा, उन्हें वो कहीं पर नहीं मिला उसके पर। उसके बाद वो लोग आए और उन्होंने ये बात कही कि भाई उसके पर भी नहीं मिले, हमें तो समझ में नहीं आ रहा ये हुआ क्या। बहरहाल शेख ने अपना एक ऊँट ज़बह कराया और ऊँट ज़बह कराने के बाद पूरे कबीले की दावत की। पूरा कबीला शेख साहब के यहाँ हाजिर हुआ, दावत खाई। दावत खाने के बाद शेख साहब ने कहा कि भाई मुझे अपना एक मुर्गा बहुत प्यारा था, मुझे बड़ी मोहब्बत थी उससे, लेकिन वो चंद दिनों से गायब है और मुझे मिल नहीं रहा। लिहाजा मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप उसे ढूंढवाने में मेरी मदद करें। चंद लोग मुस्कुराए और बाज ने यही सोचा और एक दूसरे का चेहरा देखा कि बड़े मियाँ शायद सठिया गए। और लोगों ने खैर वादा किया कि हम आपके मुर्गे को ज़रूर ढूंढवाएंगे और आपका पूरा ताउन करेंगे। और वो उनके घर से बाहर निकले। निकलने के बाद खूब आपस में गपशप होने लगी कि बड़े मियाँ का दिमाग शायद ख़राब हो गया है, एक मुर्गे के चक्कर में एक पूरा ऊँट ज़बह करा दिया, यानी एक छोटी सी चीज़ के चक्कर में इतनी बड़ी चीज़ का नुकसान कर लिया। वो लोग अपने अपने रास्ते चले गए। कुछ दिनों बाद एक कबीले के एक गरीब शख्स का एक बकरा चोरी हो गया। उस शख्स ने पूरे गांव के अंदर लोगों से पूछताछ की, ढूंढा, नहीं मिला। ये बात उस बूढ़े शेख को भी पता लग गई। उस बूढ़े को जब पता लगा तो उसने दोबारा एक ऊँट ज़बह कराया और पूरे कबीले की दावत की। उस कबीले की दावत करने के बाद जब दावत वो लोग खा चुके तो बाद में कहा कि भाई ये हमारे कबीले का एक गरीब आदमी है और इसका एक बकरा चोरी हो गया है, लिहाजा आप लोग इसका बकरा जो है वो ढूंढवाने में मदद करें और मेरा जो मुर्गा था खो गया था उसको भी ढूंढवाने में मेरी मदद करें। उन लोगों ने हंसी में टाल दिया और सोचा कि शायद वाकई में बड़े मियाँ जो हैं वो पागल हो गए हैं, बार बार अपने मुर्गे को याद करते रहते हैं, इन्हें कोई काम ही नहीं है। उन लोगों ने वादा किया, हाँ ठीक है हम ढूंढवाएंगे। और वो लोग चले गए। उसके कुछ दिन बाद एक साहब का एक ऊँट चोरी हो गया। उन साहब ने जो है वो पूरे उसके अंदर ढूंढवाया, पूरे कबीले में, गांव के आसपास जगहों को भी ढूंढवाया, वो ऊँट कहीं पर नहीं मिला। ये बात फिर उस बूढ़े शेख को पता लगी तो उस शेख ने फिर दोबारा अपना एक ऊँट ज़बह कराया और लोगों की दावत की। दावत जब मुकम्मल हुई तो फिर उसने ये कहा कि भाई इन साहब का ऊँट चोरी हो गया है, इस गरीब का बकरा चोरी हो गया है और मेरा मुर्गा भी चोरी हो गया था, वो भी गुम गया था इतने दिनों से, वो भी नहीं मिल रहा। तो आप लोगों से हमारी दरख्वास्त है कि आप लोग हमारा ताउन करें इन तीनों चीज़ों को ढूंढवाने में। और ये मैं तो इतने दिनों से अपना मुर्गा ढूंढवा रहा हूँ और ये इसका बकरा और अब इसका ऊँट भी चोरी हो गया, लिहाजा आप लोग ताउन करें। तो वो लोग भड़क गए और उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा दिमाग खराब है और ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप बार बार हमारी दावत करते हैं, हम हाजिर हो जाते हैं, लेकिन ये मुर्गे का जिक्र आप बार बार क्यों करते हैं। तो इसके ऊपर जो लोग भड़के तो बड़े मियाँ के जो साहबजादे थे उन्होंने भी समझा कि शायद हमारे अब्बा जो है वो उम्र का तकाजा है और दिमागी तवाज़ुन थोड़ा सही नहीं है, जिसकी वजह से बार बार ये सब बातें करते हैं। बहरहाल वो लोग फिर वहाँ से रुखसत हो गए और उस बड़े मियाँ के बेटों ने उन लोगों से माजरत की कि जो हम बातें हमारे अब्बा ने की हैं उसके लिए हम माजरत ख्वाह हैं। कुछ दिनों बाद एक साहब की बेटी कबीले से दूर एक जगह पर एक कुएं से पानी लेने के लिए गई और जब वो पानी लेने गई तो वहां से गायब हो गई। अब जब पूरे कबीले को पता लगा कि भाई कबीले की एक बेटी जो है वो गायब हो गई तो पूरा कबीला जो है वो उसके अंदर कोहराम मच गया और उन्होंने पूरे कबीले के अंदर, पूरे गांव के अंदर, आसपास की जगहों में, जहां तक कि उस कबीले के आसपास जितने कबाइल मौजूद थे उन सबको इत्तला की। वो सब, उन सब लोगों ने भी उनका ताउन किया और उस लड़की को ढूंढवाने में मदद की। देखा कि करीब के एक पहाड़ की गार में चंद डाकू छुपे हुए हैं। उस कबीले के नौजवान वहां पहुंचे और वहां पर उन्होंने छापा मारा। बहरहाल वहां पर
उन लोगों से झड़प हुई जिसमें 2 लोग हलाक भी हुए और उस लड़की को वहां से बरामद कर लिया गया। उस मुर्गे के पर भी वहां से मिले, उस बकरी की हड्डियां भी वहां से मिली, उस ऊंट के बाकियात भी वहां से मिले। जब उन्होंने इन सब चीज़ों को देखा तब उन लोगों की समझ में आया कि ओह, वो जो बड़े मियाँ हमें बार बार जिस बड़े तूफान के आने का आइंदिया दे रहे थे वो ये है कि अगर हम लोग उस वक्त उस छोटे से मुर्गे के ऊपर मुत्तहिद हो जाते और उसे ढूंढने में मदद करते और आसपास की तमाम जगहों को छान मारते तो बात यहाँ तक ना पहुंचती कि उस लड़की को अगवा कर लिया जाता। वो डाकू उस कबीले की इज्जत के ऊपर डाका मारते। इसको देखकर उन लोगों में अफसोस का माहौल हुआ और वो समझ गए कि वो बड़े मियाँ उन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर जो बार बार दावत कर रहे थे और समझा रहे थे उसके पीछे क्या मकसद था, किस बड़े तूफान की तरफ उनका इशारा था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है, वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन, कि हम जो वो बड़ा अजाब है उसके आने से पहले हम छोटे छोटे अजाब लोगों पर भेजते हैं, शायद कि वो उस अजाब की वजह से, उस तंबीह की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ लौट आएँ और अपनी सरकशी और बदमाशियों को छोड़ दें। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सुन्नत है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बड़ी सज़ा देने से पहले छोटे छोटे अजाब भेजता है, छोटी छोटी तंबीह के तौर पर इन अजाबों को भेजता है ताकि लोग उन सब आमाल की तरफ अपना मुहासबा करें और सोचें कि हम किस तरफ जा रहे हैं और वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ लौट आएं ताकि वो उस बड़े अजाब से बच सकें। आज बड़े बड़े मुल्कों के अंदर जिनकी ताकतों के पूरे दुनिया के अंदर चर्चे हैं, आज वहां पर जंगलात में आग लगी हुई है, कनाडा के अंदर आग लगी हुई है, पूरी फोर्स उसने लगा दी, अपनी ताकत पूरी झोंक दी, लेकिन वो आग नहीं बुझ रही। ग्रीस के अंदर आग लगी हुई है, नहीं बुझ रही। स्पेन के अंदर आग लगी हुई है, जंगलात के अंदर नहीं बुझ रही। ये बड़े बड़े मुल्क हैं जिनकी बड़ी बड़ी ताकत है और उनके चर्चे हैं। तुर्की के अंदर तूफान, हिंदुस्तान के अंदर तूफानी बारिशें और जगह जगह पर बाढ़ आई हुई है और जर्मनी के अंदर भी सैलाब आया। इस वक्त न्यूयॉर्क के अंदर बाढ़ आई हुई है। इतनी बड़ी तादाद में और बड़ी मिकदार में बारिश हुई कि उन्हें इमरजेंसी लागू करनी पड़ी वहां पर। ये छोटे छोटे जो अजाब हैं, ये छोटे छोटे जो मुसीबतें इस वक्त उम्मत के ऊपर आ रही हैं, ये इसलिए हैं ताकि हम अपने बुरे अमाल को, अपने बुरी ख़राब आदतों को छोड़ दें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ लौट कर आ जाएं। यही इन सब चीज़ों का मकसद है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बार बार तंबीह कर रहा है कि अगर हम इन चीज़ों से नहीं रुके और हमने इन अजाब को, इन मुसीबतों को देख कर तौबा नहीं की तो फिर वो बड़ा अजाब, बड़ी मुश्किलें हमारे लिए मुंतज़िर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए और कुरान और सुन्नत के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।